शुरू से। हाँ बोलो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। अब बेटी तो शादी कर दी, शादी करके वो ससुराल चले गई। ससुराल का व्रत था, तो आपको भाई उसको बहन को लेने गए। वो बहन अपने अपने पियर आ गई। पियर आई सो वो आकर के वो व्रत कर रही थी, चौथ का व्रत। भाई आज माँ मैं तो भाई भाई खाना खाता, तभी उसको बहन को साथ में खिलाते, बहुत प्यार करते थे। हाँ। क्योंकि वो इकलौती बहन थी। उसको जो बहन खाएगी तो वो खाते थे, बहन पिएगी तो वो पीते थे, बहन कहीं जाएगी तो उसको साथ में लेके जाना। उनको मतलब बहुत प्यार था बहन से। तो इतना प्यार था कि वो बहन समझ ही नहीं पाई। तो उस दिन उसने व्रत करा रखा था, करवा चौथ का व्रत था, पहली करवा चौथ थी उसकी शादी की। तो वो बोले कि भाई बहन चलो अपन खाना तैयार हो गया। वो काम से आए और आकर के बोले भाई खाना खाओ। खाना खाने बैठे और कुछ नहीं, वो बाई कहाँ गई, बाई कहाँ गई, तो बोलते नहीं वो तो अभी आज नहीं खा सकती है। रत्ना कहाँ गई, रत्ना नाम था उसका। रत्ना कहाँ गई, बोले रत्ना तो आज खाना नहीं खाएगी। तो क्यों, कि आज उसके व्रत है। बोले ऐसे कैसे व्रत होता है, मैं तो उसके बगैर हम खाएंगे ही नहीं। अब भाइयों को भूख लगने लग गई। तो वो सोचते हैं, उसकी बहन को भी चेहरा शक्ल देखते हैं तो मेरी बहन उदास हो रही है, शायद उसको भूख लग रही होगी। तो भाई आपसे में बातें करते हैं कि क्या बात है, कि बहन है ना, बहन की तरफ देखते तो उदास लग रही है। तो कहते भाई यार कहीं भाई कहीं करा, या अपनी बहन रत्ना ने तो भूख लग रही है, या तो नहीं जी को आपकी भूख किसी जैसे आप खाऊँ कहे खाऊँगा। और इन एक काम करो, बोले कहीं 4-7 भाई थे। 2 भाई पूड़ा ले गए, 2 भाई चलना ले गए, दोनों तरफ से पकड़ लिए पहाड़ी के पीछे खड़े होकर के। और एक ने नीचे से पूला जलाया, एक ने वो चांदनी लगा दी आगे, चांदनी लगा करके उसको चांद की जैसे आकार बना दिया। अब चांद की जैसे आकार बन गया तो उसको जी भाई रत्ना रत्ना चांद उग गया, चलो चांद देख लो चांद देख लो। वो अपनी भाभी को कहते भाभी चांद उग गए चांद उग गए। बोले भाभी बोली भाई थे 7 बहनों की भाइयों की बहन लाडली हो, आपके लिए चांद उगा, हमारे लिए नहीं हुआ। आपके भाइयों ने चांद उगाया, हमारे लिए नहीं हुआ। बोले नहीं भाभी चाल, बोले नहीं देख लो चांद उग रहे। अब वो तो क्या करती वो तो उसी चांद के अर्घ दे करके धूप दे पूजा करके, और उसने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया, माँ कहीं पड़ोस में गई थी, माँ को पता भी नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। अब वो तो भाइयों को लाड देख करके वो तो सोची कि भाई चलो वो भाभीयों की बात मानी नहीं, और उसने खाना खा लिया। खाना खा लिया वो तो चिंजी को पहले गा से लेवा लगी, उसमें बाढ़ आया, दूसरों गा से ले किसी ने छींक दिया। बोले काई क्या बात है, अपकुशन हो रहा है। तो भाई बोले कोई अपकुशन को नहीं, खा ले तू तो। खाना खा लिया, खाना खा लिया। खाना खाते उसको तो वो फिर वही दिमाग एकदम सुस्ती कैसी आ गई। आई तो देखे तो क्या देखे, उधर से उसका जो आदमी था, पति था, उसने मांगिल हो गया। मांगिल हो गया से वो तो घर में रोआ पीटा मच रहा ससुराल में। ससुराल से नाई को भेजा कि नाई तू जा, वो आज ही तो उसको लेके आ बहू को लेने नाई आया। नाई आया तो आकर उसकी माँ आई, पीढ़े पे बैठी। माँ बोली कि भाई क्या हुआ, नाई कैसे आया भाई का अचानक से, आज तो आई है, आज ही नाई आ गया। बोले पूछो। वो बोली कि भाई कैसे वो मांगिल हो गए, तो आपके जमाई मांगिल हो गए तो इसको लेने के लिए आया हूँ। अब वो तो कहे भाई काहे कर, वो माँ दुखी हो गई, दुख सब में रोआ पीटा मच रहा। तो बोले वो बच्ची थी, वो ज़्यादा समझदार नहीं थी कि ना माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। बोले बेटा तू एक काम कर, भाई अपनी बेटी होती है तो बेटी को कुछ दे के विदा करते हैं। तो बक्सा में माँ देखने लगी तो उसके सफ़ेद ही सफ़ेद कपड़े निकले। वो बोले किस्मत खराब, तो वो दुखी हो गई। आपकी बेटी को पीला उड़ा करके, चुनरी उड़ा करके, और उसके सोने का सिक्का बांध दिया, और वो हरे मुंह बांध दिया, मुँह आँखा बांध दिया। तू जा चौथ माता को नाम ले, माता को तू करवा चौथ माता को नाम ले जा, जो तेरी बिगाड़ेगी वही सुधारेगी। आपकी तू जाके तेरी जो भी कोई मिले तने, कोई भी सीढ़ी सपूती है बूढ़ सुहागण में तने सासरा में कोई भी मिलेगा ना, जो तने यो आशीर्वाद दे, बिन ये सोना को टक्को दे दीजिए। माँ ने सोना का टक्का उसके पल्ले के बांध के दे दिया। अब वो चलेगी ससुराल। ससुराल गई, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। अड़ोस पड़ोस मोहल्ला पड़ोस में जो भी देवरानी जिठाने जो भी उसको देखे वही मुंह मोड़ लें, आछिया भागण आई, आछिया भागण आई, करवा चौथ के दिन ही मांगी लोग, आछिया भागण आई। दुखी होगी। एक ननद थी, छोटी सी बच्ची थी, वो खेल रही थी तो उसको बोलती गोखा पे बैठी हुई थी तो वो बाई जी पगा लागू जी उसके ननद के पाँव दबा कर की छोटी ननद के, और उसको सोना का सिक्का दे दिया उसने। तो वो ननद देखती थी ना अपनी माँ को और इनको, तो भाभी सीढ़ी सपूती है बूढ़ सुहागण, भगवान करो करवा चौथ माता तेरे अमर सुहाग करो, तो खूब सारा आशीर्वाद दे देती ननद उसको। भूली होती ना वो
तो वो अपनी उसी टाइम वो अपने पल्ले की गांठ बांध लेती है। अब उसके मन में विश्वास हो जाता है कि मेरी ननद ने आशीर्वाद लिया है, मैं अमर सुहागन सौभाग्यवती बने सीढ़ी सुपुती बूढ़ सुहागन, तो मैं जरूर बूढ़ सुहागन होंगी। उसके मन के अंदर वो बच्ची थी, विश्वास बैठ गया। और मेरी ननद ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी माँ ने कहा था आशीर्वाद मिलेगा तो तू पल्ले की गांठ बांध लेंगे, ठीक है। और वो तो उन्हें पल्ला की गांठ बांध चलेगी अंदर। अंदर चली, सब कोई रोआ पीटो मचा रहा है, सब कोई उसको लेके जाने लग गया। वो बोलती कि नहीं मैं भी जाऊंगी इनके साथ। माने ही नहीं कि नहीं तू क्या करेगी जाकर के, नहीं मैं तो जाऊंगी। वो जबरदस्ती अपने पति के साथ चले गई। वो चले गई तो फिर वो उसको जलाने भी नहीं दिया कि नहीं मैं तो अपनी सेवा करूंगी, मैं तो इन्हीं के साथ में ही रहूंगी। और जंगल के अंदर की बोली ये तो मानती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वहाँ उसकी झोपड़ी बना दी। झोपड़ी बना के वो अपने पति की सेवा करे, वहीं पे रही। आप जो भी कार्तिक के महीने में जिसको जो भी खेतों में अनाज मिलता वो बीन के ले आती, उसको ना पीस करके चिड़ियों को दाना डालती, अच्छे अच्छे काम करती वो। कार्तिक के महीने में जो भी चिड़ियाँ होती चींटियाँ होती उसको अनाज बीन के उनको डाल देती और वो चीनी डाल देती। अब वो घर में उसको जो भी बासी कुसी देते तो वो उसी पे भगवान को विश्राम करके वो अपनी चौथ माता का खान रखती। अब रोजीना धोआ पोछा करती आदमी को। अब वो बोले कि अब कहेंगे, फिर उसकी माँ ने बोला कि पंडित से पूछा कि पंडित जी क्या होगा मेरा, कि नहीं अगली चौथ आएगी उसके पाँव पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ की, करवा चौथ की, मंगसिर की चौथ आई, मंगसिर चौथ के पाँव पकड़ लिए। और भाई माँ मेरे को सुहाग दे, मेरे पति को जिंदा कर। वो बोली घड़िया भागन कर, बोले वो तो खूब गुस्सा में हो रही थी। बोले तू मेरा पग क्यों पकड़ी, अगली चौथ का पकड़ जे। फिर मंगसी की चौथ आई, पोस की चौथ है, उसके पाँव पकड़ लिए। हे माता मैंने बिगाड़ी, आप सुधारो, मेरे को सुहाग भाग दो। अब वो अगली चौथ में बोले कि तू अगली ना बोल, जब मंगसिर पोस की आई, फिर माँ की आई, फागुन की आई, माँ की बड़ी चौथ आई, माई चौथ आई, वह तो तिलकुटा की चौथ थी। बस आपकी जिंदगी की भी चौथ गाजती घूरती बड़ी क्रोध कमान आई, झोपड़ी में दियो जला आपकी पति करने बैठी थी। आई चौथ माता व्रत कर रखी थी, वह एकदम निराहार। आई चौथ माता गली बुखाड़ी करवा ले, भाई की बहन से घड़ी लाडली करवा ले, बड़ी गुस्सा का मायन आई चौथ माता। चौथ माता आई सो व्रत अभाग मतलब व्रत न झूठो कर दी नो तू करवो ले। अब बोले कि ठीक है। अब वो तो दुखी होकर कैसे बने चौथ माता मैं तेरे पाँव पकड़ ली, छोड़ी को नहीं। माई चौथ का तिलकुटा की चौथ का पक्कोन छोड़ा, पक्कोन छोड़ी। बोले तू एक काम कर, मैं तो हुई, अब तू अब छे ना जो करवा चौथ आओगी ना तो तू मेहंदी रोली काजल में साड़ी सुहाग की 16 चीज़ें रख जे, सब सुहाग की चीज़ें रख जे, बेस रख जे। और तू चने जी को आपकी चौथ माता तेरी जरूर सुनेगी। फिर वह काती मंगसिर पोस माह फागुन चैत बैसाख बैसाख जेठ साठ सावन भादवो आसोज रूने झुनकर का आसोज की चौथ माता आई। चौथ माता आसोज की बिना याद दिला दी नहीं। बोला अगले महीने की करवा चौथ आओगी तू तेरी सारे श्रृंगार की चीज़ें रख जी। बोला अच्छी माता पकड़ती माता का असवा तो सुन जी को आपकी माँ को आयो माँ ही मिलना है तो आप बता देनी कि मेरी चौथ माता को सारू उजन की चीज़ें दे दें। उसमें न सिंह जी को आपकी खूब सुहाग की चीज़ें चूड़ो मतलब बेस वेस सब का मेल मेली। चौथ माता बड़ी गुस्सा का मायन आई, झोपड़ी का मायन देखे तो रोशनी हो रही, बाप की बैठी बड़ी व्रत कर रखी निराहार। आई चौथ माता घासती घोरती क्रोध का मायने एकदम एक घड़ी बुखाड़ी करवो ले, सात भाई की बहन करवो ले। और सुने जो तने ज़्यादा भूख लागे जे तू ज़्यादा वो छे तू व्रत भंग कर दी नहीं तू करवो ले पकड़ ली नहीं। हे चौथ माता सुहाग भाग की रक्षा कर, मैं ही बिगाड़ी थी, अब मैं आप ही सुधारो मेरी। तो मैं तो बच्ची थी, मैं तो कौन समझती थी, भाया का बेखावा में आगी मैं तो तू कर बोले। चौथ माता बोली ठीक है तू खान राखी जे 12 वर्ष 13 चौथ कर ली नहीं तू 13 चौथ को व्रत करी छे और तू करवा चौथ को छे तो मैं आज ते थे लिया रोड़ी दीनी सिंदूर दे सिंदूर का छांटा दिया, मेहंदी दे मेहंदी लीनी, काजल दे बिंदी ले बेस ले चूड़ो ले पाजे ले पायल बिछिया सब ले सब दे करके और चौथ माता तुझे सिंदूर को छाटा दे दी नहीं वह तो सुहागन होगी। अभी को पति एकदम खड़ो और बैठ गो उसको देखो तो वो तो एकदम पीताम्बरी होगी, एकदम खूब शक्तिमान भगवान चौथ माता को व्रत करोड़ी छीन खूब शक्तिशाली बन को वो तो उठ करके बैठ गो यो कहीं चौथ माता अब दुनिया कहीं जानेगी।
बोले कि भाई मैं ये मेचिया में झोपड़ी का मायने झोपड़ी की चौथ माता लाती मार दी नहीं और चारों तरफ भी तो सुंदर महल माड़िया होगा और बस सारी सुहा की चीज़ें लीजिए माता तो भी को करवा चौथ को पूजन करवा दी। जगह जगह गीत गावाड़ी बैठी, खूब मंगलचार हो रहा, खूब बड़ी फर्स्ट क्लास झोपड़ी की जगह महल बन गया। और वो बिंदु छिंदरी चौथ माता करवा चौथ माता बिंदु राजे बना दी नहीं, बिंदु रानी की जय बना दी नहीं। जो भी कोई करवा चौथ माता को व्रत करोगो ना, जो कोई खान से करोगो, जो कोई माता की सच्ची श्रद्धा रखोगे बिन माता जरूर टूटे जे। ये करवा चौथ माता जय बिन टूटी बिन सुहाग भाग दियो, जय बिन अमर सुहाग दियो, बिन झोड़ी गोद भर दीनी माता चौथ माता झोपड़ी का महल माल्या बना दिया, राजे रानी बना दिया। जय भगवान बिन दुख पहली दियो, ये चौथ माता भी कन्या ने जो दुख दियो जो वो कोई ने भी मत दीजिए, और जो सुख दियो पाछे सुहाग भाग दिए जो सबको ने जी कहता सुल्तान हुकारा भरता न अस्फेर व ननद छे ने जो वो काय नाम घर का भी न बोलिया बच्चा ने जार ठंडी वासी रात की जो भी रोटी होती ना बिना खाने के लिए भेज दिया, जाओ मुर्दा सेवनी ने दियो, मुर्दा सेवनी ने दियो, ऐ बोल के बिना भेज देता। और दूसरे दिन आया बच्चा रोटी वासी घुसी रोटी लेकर गए बिना खाने के लिए, आठ देखे तो कहीं देखे तो खूब सुंदर तो महल मालिया बन रहा और बड़े मंगल गीत गा रहा और खूब खूब ऊँचा हो रहा, वो तो राजा रानी की जय बन गया। और वो तो किसी माँ यो कहीं कैसे बड़े तो जो आपने झोपड़ी को ना रोने लग गया बच्चा, मेरा चाची तो मेरी चाची रहती थी और मेरा चाचा रहता था, खड़े गया कहीं हो आपके ऊपर ने महिला के ऊपर ने चढ़ के बोली आ जाओ बच्चों ये तेरा चाचा जी मैं तारी चाची छूँ, मगर भगवान चौथ माता से ने जो टूट गई आता मैं चाची अजय अमर होगा, मैं भी अजय अमर होगी, भगवान चौथ माता टूटी जाए। असबा भागे भागे गया, आपका माँ बाप ने बोला कि भाई वह चाची चाची तो होगा वह तो राजा रानी बन रही थी वहाँ तो उसमें खूब अमर सुहाग हो। अब आपका घर का कहीं करे खूब गाजा बाजा सा आया और बाना आपका बाने दोनों ले बनाया कि भाई थे गाजे बाजे से कोना थे सब टूटो मेरे कुण करे चौथ माता करे कुण करे करवा चौथ माता है, करवा चौथ माता साकड़ा की रानी जय भी की सुहाग भाग की रक्षा करी मारी भी कर जी कहता है सुल्तान उनका बढ़ता है कि सारा परिवार की कर दे सुख शांति बढ़ा दे चौथ माता। जय बिना शक्ति दी दया भक्ति दी, जय जो ही शक्ति भक्ति माने भी दे माता अमर सुहाग दे बेटा पोता की परिवार की धनी की भाई भतीजा पीर सासरा में सब ने सुख शांति राखे माता, सुहाग भाग की भाएगी भतीजा की सबकी रक्षा कर जे माता, बेटा पोता न अमर सुहाग दीजिए।